नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज के लिए फिर से बहुत अच्छे दिन थी। अच्छे दिन फिर से वापस आ रहे हैं हमारे लिए। सोने का दाम आसमान छू रहा है। लगता है कि आज शाम तक 14,000 पार कर लेगी बिना जीएसटी 24 कैरेट गोल्ड। 13,964 रुपया में है, 13,964। 22 कैरेट गोल्ड 12,800 तक पहुंच गया है और 18 कैरेट लगभग 10,675 रुपया में है। लगता है 18 कैरेट 11,000, 22 कैरेट 13,000 और 24 कैरेट गोल्ड 14,000 पार कर लेगी। सो 14,000 पार। लगता है नया साल में 15,000 पार हो जाएगा 24 कैरेट गोल्ड। सिल्वर भी लगातार ऊपर जा रहा है। डॉलर में सोना 4,500 पार कर चुकी है। सिल्वर 70 रुपया पास कर चुकी है। $70 पर आउंस एंड 4,504 पर आउंस। रुपया जूझ रहा है। 79 रुपया 89.78 पे जूझ रहा है। खबर आई है कि अक्टूबर की महीने में आरबीआई की कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ने $12 बिलियन बेचा। नवंबर में कितना बेचा पता नहीं। आज पता हुआ है कि दिसंबर के महीने में 10,000 की स्पैक बेच रहे हैं। लगातार निरंतर डॉलर बेच रहे हैं ताकि रुपी स्टेबल रहे। नहीं तो रुपया तो 91 पार होकर 92 तक चला जाता। लेकिन कितने दिन के लिए आप डॉलर बेचेंगे? एनीवे, डॉलर बेच रहे हैं और हम देख रहे हैं कि डॉलर का हाल क्या हो रहा है। दुनिया भर डॉलर गिर रहा है, लेकिन रुपया तो डॉलर के अगेंस्ट भी गिर रही है, पाउंड के अगेंस्ट गिर रही है, यूरो के अगेंस्ट गिर रही है, गोल्ड के अगेंस्ट गिर रही है। तो लगता है कि इस साल अगर हमारा ट्रेंड और प्रोजेक्शंस ठीक रहा, जिसने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहा 19,500 रुपया डेफिनेटली हो ही जाएगा। सिल्वर अभी तक आउट परफॉर्म हो रही है। इसीलिए आउट परफॉर्म हो रही है क्योंकि चाइना ने एक्सपोर्ट बैन किया है। जब एक्सपोर्ट बैन रिमूव हो जाएगा, सिल्वर फिर से गिरेगा। एशियन मार्केट्स, सभी मार्केट्स आज ऊपर गई, लेकिन जो भारतीय मार्केट है वो फिर से गिर गई, लुढ़क गई। 35 पॉइंट्स डाउन थी। कल फ्लैट थी, माइनर 4 पॉइंट्स पॉजिटिव। तो जब भी 26,250 को मार्केट क्रॉस करती है तो लोग बेचने के लिए आते हैं। रिटेल भी बेच रही है, एचएनआई बेच रहा है, एफआईआईस बेच रहे हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। तो मार्केट में दम नहीं है। ब्रॉडर मार्केट्स और गिर रही है और आरबीआई को इंटर बैंक रेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो 5.46% तक पहुंच गई है ब्याज। लेकिन आरबीआई का जो रिपो रेट है वो 5.25 है। तो आरबीआई सोच रही है कि वो 2,90,000 रुपया लिक्विडिटी बूस्ट देगी। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मैं समझ नहीं पाया। अगर मुद्रास्फीति नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, ग्रोथ अच्छा है, फिर क्यों लिक्विडिटी चाहते हैं हम? कैसा लिक्विडिटी स्क्वीज होगा? इंटरेस्ट ऑल टाइम लो के पास है और इन्फ्लेशन तो नहीं है, तो ग्रोथ अच्छा हो रहा है। सो लिक्विडिटी स्क्वीज कहाँ से आ रहा है? आरबीआई इसको जवाब देना चाहिए। 2,90,000 करोड़ में 2 लाख डायरेक्ट इंजेक्शन होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आरबीआई खरीदेगी और 2 लाख इंजेक्ट करेगी और 90,000 $10 बिलियन प्राप्त करेंगी। इसके मतलब है कि मार्केट में लगभग 2,90,000 एक्स्ट्रा पैसा आएगा। इसका मतलब है ऑलरेडी जो पैसा की फ्लो है उससे ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज़रूर आएगी। मैं नहीं समझ पाया, चांदी को हम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड को हम इंपोर्ट करते हैं, कॉपर को हम इंपोर्ट करते हैं। कॉपर तो $12,000 अ टन तक पहुंच गया है। तो कैसा भारत में मुद्रास्फीति नहीं है? पाम ऑयल का रेट बढ़ गया, पल्सेस का रेट बढ़ गया,
लेकिन सरकार कहती है कि कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कुछ अनॉर्मैलिटी है, हमको देखना चाहिए क्या अनॉर्मैलिटी है। एफपीआईज़ की रिटर्न सबसे खराब थी। इस साल को देखते हुए जनवरी 1 से आज नापे तो सिर्फ 4% के आसपास उनकी डॉलर रिटर्न आई है। वो अभी इंडेक्स को देख के। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न होगा। दूसरी बात है कि जनवरी 1 तक मार्केट कुछ हद तक रिकवर किया था। अगर ऑल टाइम हाई के देखें तो एफपीआईज़ का नुकसान ही है डॉलर टर्म्स में। इसीलिए एफपीआईज़ बेच रहे हैं। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो ईवी प्रोग्राम को एक्सेलरेट करेंगे और वो कहते हैं कि 18,000 करोड़ तक वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस 18,000 करोड़ में 6 नए मॉडल और लॉट ऑफ ई चार्जिंग स्टेशंस वो बिल्ड करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो 2.5 लाख इलेक्ट्रिक कार्स बेचे हैं और नेक्सॉन ईवी पहला ईवी है भारत का 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे हैं। तो उन्होंने कहा है अपने मार्केट शेयर को 45 टू 50% पे रखेंगे, मार्केट को डोमिनेट करते रहेंगे। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज टाटास के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। बजाज ऑटो ने केटीएम की टर्नाराउंड प्लान को शो किया है, डिक्लेयर किया है, इन्वेस्टर्स को बताया है। लेकिन बजाज ऑटो की एक्सपोर्ट्स तो अच्छे कर रही है, लेकिन भारत में उनकी मार्केट शेयर गिर रही है। एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क की डायरेक्ट कंपटीशन हो रही है। इसके कारण सेमीग्लूटाइड की प्राइसेस नीचे आ रही है। तीसरी बात ये है कि सिप्ला, जिसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, मंजोरो की प्रोडक्ट को लॉन्च कर ली है और एक एंटी डायबिटिक ड्रग जो इनहेल करने से एंटी डायबिटीज को कंट्रोल करती है, उनका भी लॉन्च किया है। लेकिन लोग समझते हैं कि सिप्ला जनरली एक रेस्पिरेटरी कंपनी है। कंपटीशन कमीशन ने टाटा स्टील का जो प्रपोजल था ब्लूस्कोप इंटरनेशनल से जॉइंट वेंचर की अपने स्टेक को इंक्रीज करने का, उनको अप्रूवल किया। ब्लूस्कोप तो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी जिससे रूफ और विंडोज बनाती हैं और बिल्डिंग की मटेरियल बनाती हैं स्टील से। इसमें 4 फैक्ट्रियां हैं 4 दिशा में और टाटा अपने स्टॉक को वापस खरीद रहे हैं। दूसरी बात है कि ब्लैकस्टोन की जो प्रपोजल थी 9.9% स्टेक लेने की फेडरल बैंक में वारंट इश्यू कर कर उसको भी सीसीआई का अप्रूवल मिल गया है। आईटीसी ने कहा है कि जैसा उन्होंने चौपल ने काम किया वैसा उनका प्लान है कि लॉन्ग टर्म वो फार्मर्स को अपना कमिटमेंट रखेंगे। तो उन्होंने इसके लिए एक नया फार्म नया प्रोग्राम लॉन्च की है। तो एग्रीकल्चरल में और अपने एफएमसीजी की सप्लाई चेन को आईटीसी स्ट्रेंथन कर रही है। हर फॉल में आप आईटीसी को कंसिडर कर सकते हो। जाइडस ने अपना बायोसिमिलर पोर्टफोलियो को अमेरिका में स्ट्रेंथन किया है। संतूर जो विप्रो का मेन प्रोडक्ट है, जिसके उन्होंने कंसिडर किया था 5-6 साल तक, वो क्वाइटली इंडिया की नंबर 1 सोप बन गई है। इतने साल लाइफ बॉय इंडिया की नंबर 1 सोप थी। लाइफ बॉय को हटा के संतूर ये पोजीशन को छीन ली है। आईपीओ बूम से रुपया पे प्रेशर होएगा, ये सीधा बात है क्योंकि एफपीआई अपना स्टॉक को बेच के बाहर लेके जा रहे हैं। आखिर में ओयो जो सॉफ्ट बैंक की कंपनी थी, कंप्लीटली फेल्ड कंपनी है, वो आईपीओ लगाने की कोशिश कर रही है 6,500 करोड़ की। तो अगर आप इन आईपीओ पे डालें तो आपका नुकसान तय है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं,
पैसा बोलता है .np@gmail.com इसमें आप मेल भेज सकते हो। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।